प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अनिल वत्स। जी हाँ, आपका राशिफल मेष राशि और अगस्त का महीना। इस महीने क्या क्या खास बातें हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि शुक्र गुरु बुध का कॉम्बिनेशन सिंह राशि में, जो आपकी राशि से फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस जो एजुकेशन का है, फिफ्थ हाउस जो गर्लफ्रेंड का है, बॉयफ्रेंड का है, तेज बुद्धि का है, बुद्धि से विचार के कुछ निर्णय लेने का है। तो तीन ग्रहों के प्रभाव, शुक्र गुरु और बुध का प्रभाव क्या प्रभाव डालेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनकी मेष राशि है उनकी कर्क राशि में यानी फोर्थ हाउस में सूर्य और मंगल का प्रभाव कैसा रिजल्ट देने वाला है, ये मिले जुले प्रभाव इस महीने में। चलिए जिक्र करते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की अगर हम बात करें तो चंद्रमा कैसा प्रभाव दिखाने वाला है, क्योंकि राशि का अर्थ हमने पहले ही बताया है कि जो हम फलित करते हैं उसमें आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर पे होता है वही आपकी राशि होती है। तो हम बात कर रहे हैं मेष राशि की, तो सीधी सी बात है कि मेष राशि वाले व्यक्ति यानी जिनका कि चंद्रमा जन्म कुंडली में एक नंबर पे है, उनकी मेष राशि हो गई। मेष राशि के व्यक्ति, आप जानते हैं आपका स्वामी मंगल है, थोड़े से स्वभाव में तेजस्विता है, बहादुर हैं, बोल्ड हैं, यारों के यार हैं, वक्त आने पे दोस्ती निभाना जानते हैं, फास्ट मूवर हैं, खेल से बहुत शौक है, रूप के संगीत आपको लुभाता है। पर ये महीना कैसा रहेगा, चलिए जिक्र करते हैं। पहली और 2 और 3 तारीख की अगर यात्रा करें तो सबसे खास बात क्या होने वाली है, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे की चिंता हो रही है। स्वभावतः अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में मेरी प्रमोशन कब होगी, कब मेरी सैलरी बढ़ेगी, घर के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, मिल कम रहा है, तो ये चिंता तंग करेगी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो रुपया जहां उधार लेना है किसी से वो कब आएगा। पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि रुपया या तो बीमारी में खर्च होगा या अगर किसी को उधार दिया है तो मांगिए, और अगर कहीं अपने यार दोस्तों में पैसा दिया है तो भी डिमांड करिए, ज़रूरी है, क्योंकि बिना मांगे कौन देता है। और हाँ, एक बात और भी ध्यान रखनी है, थोड़ा डिप्रेशन सा हो रहा है, नेगेटिविटी बहुत आ रही है, तो थोड़ी सी कपाल भाती करें, सवेरे घूमे फिरे और डिप्रेशन से आए थोड़ा बाहर। चलिए चर्चा करते हैं 3 तारीख की, 3, 4, 5 तारीख की स्थितियां कैसी महसूस होने वाली हैं। अच्छे कामों में खर्च होने वाला है। हो सकता है घर में कोई शादी की बात चल रही हो, या बहन हो या भाई हो, उसकी बहन है तो उसकी मेहंदी की रस्म कैसी होगी, रोके में क्या क्या खर्चे होंगे, इन चीज़ों में समय लगने वाला है। शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में खर्चा हो सकता है, या विदेश यात्रा हो सकती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी हालत में भी धन का व्यय होता है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना है, कमर में दर्द ना हो आपको, खास करके वेरिकोस की या मसल्स की, टिश्यूज की प्रॉब्लम ना हो, और वेन्स में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो, इसका ध्यान रखिएगा। L4 L5 में पेन हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई यार दोस्त है, मित्र है, उनके साथ संबंध हमारे खराब ना हो तो बी पॉजिटिव। देखिए, दोस्ती करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर दोस्ती को निभाना बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चों के पढ़ाई के दृष्टिकोण से थोड़े चिंतित रहेंगे, उसमें भी रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। बच्चों के लिए भी अच्छे पिता बनना ज़रूरी है। अच्छी सलाह दें आप उन्हें, अच्छी काउंसलिंग कराएं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और शुभ भी रहेगा। 5, 6 और 7 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो सबसे पहली बात क्या होगी कि मरकरी का चेंज हो रहा है, यानी जो मरकरी प्लैनेट है वो चेंज हो रहा है। और ऐसी हालत में मरकरी सिंह राशि में जब आ जाता है तो जिनका मेष राशि है उनका 3rd और 6th का लॉर्ड है। तो ऐसे में क्या होता है कि पढ़ाई में थोड़ा कंसंट्रेशन बिगड़ता है, और बच्चों के साथ भी जो हमारा एटीट्यूड होता है वो कुछ पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव सा रिजल्ट आने लगता है। जैसे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट उतना नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है थोड़े धैर्य की ज़रूरत है, ठीक हो जाएगा। रुपया किसी को उधार ना दीजिए, नहीं तो वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इस बीच में शुक्र भी अस्त हो रहा है, जो आपके धन का स्वामी है, 2nd हाउस एंड 7th हाउस का जो लॉर्ड है। 7th हाउस बिजनेस,
आपका लाइफ पार्टनर, और सेकंड हाउस आपकी राइट आई का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो थोड़ा इन बातों में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। हेल्थ जो है सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ा अगर रिचेस है तो हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। चलिए अगली यात्रा करते हैं, 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 7, 8, 9 के आज मूड बहुत अच्छा है, बहुत घूमने फिरने का भी योग है, मित्रों के साथ कहीं घूमने का योग बनेगा। हो सकता है शादी में जाना पड़े या किसी पार्टी वगैरह में जाना पड़े, और ये भी हो सकता है कि अपने करियर को लेके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं जिससे मेरा मनचाहा करियर बन सके, और दोस्तों की हेल्प काम आएगी, और ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा। और हाँ, पेट का ध्यान रखिएगा, बाहर खाते पीते वक्त ये ध्यान रखें फूड पॉइजनिंग ना हो, पेट में तकलीफ ना हो। सो बी केयरफुल, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे की यात्रा करते हैं, कैसा समय निकलने वाला है। 10, 11, 12 तारीख की बात करते हैं, तो थोड़ा दिमाग बुद्धि के बल पे सोचेंगे। अभी तक पिछले समय थोड़ा इमोशनल हो गए थे, लेकिन अब ज़रा दिमाग से सोचेंगे कि भाई हमें क्या करना है, कहीं हमारा कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। जैसे आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं, कोई पार्टनर है, आपने उसे पैसा दिया, वो अब उसे अपने यूज़ में तो नहीं ले रहा, इसका भी ध्यान रखना है। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई आपके प्रति नेगेटिव विचार रखता हो। क्योंकि आप जोशीले हैं, भरोसा करते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन दोस्त चालाक हैं, वो अपना हित पहले साधेंगे, और ऐसे में फिर कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो बी केयरफुल, ये अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। चलिए 12, 13, 14 तारीख की बातें करते हैं। तो ये जो कि आपका धनेश और सप्तमेश है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपने कुछ कहा, वो उसको सीरियस ले सकते हैं, ऐसे में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो ऐसा हो सकता है आपने कोई बात आसान ढंग से कही हो, उन्होंने उसे गंभीरता से ले लिया, तो थोड़ा उसमें भी हमें होशियार रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। और आगे की यात्रा करते हैं, 14, 15, 16 की बात करते हैं। 14, 15, 16 में सबसे खास बात यह होगी कि आप एक सही निर्णय लेंगे। जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, या खेल का जगत का बिजनेस है, या दवाइयों का काम है मान लीजिए, या आईटी सेक्शन में आप हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। जो आपने प्लानिंग की है अपने काम के लिए, करियर के लिए, उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव से नजर आ रहे हैं। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा करते हैं। सूर्य का प्रवेश सिंह राशि में हो जाता है। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं सूर्य जो है उसमें नेम फेम देगा। जुपिटर जो है वो आपके भाग्य का स्वामी है, जो आपके भाग्य को प्रमोट कर देगा। कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई शुभ बात आपके लाइफ में आने वाली है। बच्चों की तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बच्चे कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उन्हें प्रमोशन मिले, उन्हें कोई ऑनर मिले। तो ये समय आपके लिए अनुकूल जाने वाला दिखाई देता है। चलिए आगे की यात्रा 17, 18, 19 तारीख की बात करते हैं। इसके अंदर थोड़ा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहिएगा, स्किन इन्फेक्शन तंग ना करें, इसमें यह ध्यान रखना है। और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि 3 और 6 हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये थोड़ा खाने पीने में भी तकलीफ दे सकता है, और कहीं कोर्ट केस ना हो। कभी कभी हम किसी के प्रति बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो हमारे विपरीत सोचने लगता है, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट परिवार के लिए भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है। थोड़ा सा हमें होशियार रहना है। आगे 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करेंगे। ये समय अच्छा रहेगा। वाइफ के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे, कुछ परचेजिंग हो सकती है, घर में कोई इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है। तो कुल मिला के ये समय पॉजिटिव है और अच्छा समय बीतेगा। 22, 23 और 24 तारीख की अगर हम बात करें, थोड़े स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना होगा। थोड़ा मन उदास सा है, डिप्रेशन सा आ रहा है, क्योंकि जितना हम किसी से निभाते हैं, और परिवार में अगर वो पॉजिटिव हमारे प्रति ना हो, तो क्रोध भी आता है। दोस्तों के प्रति विशेष तकलीफ आएगी कि हम उनसे निभा रहे थे और उन्होंने हमारी बात का मतलब ही दूसरा समझा। तो मुझे लगता है आप ज़्यादा समझाए नहीं, और खुद भी मस्त रहें। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है।
24, 25, 26 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय काफ़ी पॉजिटिव होगा। और ख़ास करके अगर आप जॉब करते हैं तो श्रम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। यद्यपि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल रहा, ये अंदर ही अंदर आपको टेंशन भी दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टेंशन बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। असली काम है हमें मेहनत करनी है, हमें अपना बेस्ट देना है। अब वहाँ से हमें कितना मिलता है, वो कृष्ण कहते हैं ना, कर्म करो और फल मेरे पे छोड़ दो, लाइक दैट। 27-28 तारीख की यात्रा करते हैं तो ये भी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, लेकिन आगे से बेहतर है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, भाग्य साथ उतना नहीं दे रहा जितना आपको देना चाहिए, और कहीं विदेश यात्रा के भी योग दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है अगर ऐसी कोई यात्रा बनती है तो करिए, आने वाले समय में ये फायदेमंद ही सिद्ध होगी। और उसके बाद स्वभावतः 29-30 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 29 तारीख का रक्षाबंधन है, भाई बहनों का त्यौहार है। और इसी के साथ साथ कोई अच्छी शुभ घटना दिखाई देती है। ऐसा लगता है परिवार में कुछ मांगलिक कार्य भी होंगे, लेकिन कुछ गलतफहमियां भी होंगी, और उन गलतफहमियों के कारण टेंशन भी बनेगी। तो ये जीवन ऐसा ही है, कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, तो ये मिला जुला सा प्रभाव है। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें दिखाई दी हैं। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, यानी हनुमान जी की आराधना का अर्थ होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं। और आपके लिए एक और अच्छी बात यह है कि भगवान सूर्य को रोज जल दीजिए, वो आपके नेत्रों की रोशनी के लिए बहुत अच्छे हैं। और पुखराज रतन, जी हाँ, पुखराज रतन आप इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। 5-5.25 रत्ती का पुखराज आपके लिए बहुत शुभ है। और इसी के साथ साथ जितना आप दूसरों के साथ परोपकार करते हैं, ये आपको चैन देने वाला बहुत अच्छा एटीट्यूड है। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 8860006030, 9810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।